तो आदेश भी आ गया है कि समय भी कम है। त्यावा गुरु जी जल्दी जल्दी होके वार्ता कम और गावा ज्यादा। अरे झूलनी पे उड़नी पहले के समय में काकीदाई लोग फरमाइश करें तो झुमका, झूलनी, पायल, पाइजेब। आज का दुल्हन फरमाइश करत इमरे स्टोन वाली साड़ी नहीं बा। फेस वॉश पहले छूट गया जायदा ई दुल्हन पहले के समय में फरमाइश करे बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे। कैसे गावे? अरे झूलनी पे उड़नी, अरे झूलनी पे उड़नी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो, हमार पाइजे हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो, हमार पाइजे। ई तो मान लो दुल्ही फरमाइश करे, लेकिन बात बा कौन समय के? त्रेता युग के, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी शादी विवाह कई के साथे तीन भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जने के विवाह भा। चारों जने जब अयोध्या नगरी में आए तब खुशी के माहौल बा। और जाहिर से बात है जब बहू घर पर आती है तो लोग कुछ न कुछ बहू को मुंह दिखाई के रूप में लेकर आते हैं। का लइकिया में एक लाइन गीत लगत बा। अरे बाजे नगरिया में, अरे बाजे नगरिया में, अरे खुशी के बधाई, देहली माता तीनों मुँह के दिखाई, देहली माता देहली माता तीनों मुँह के दिखाई, देहली माता। बाजे नगरिया में खुशी के बधाई और देहली माता तीनों मुँह के दिखाई। मुँह दिखाई होत बा माई सीता के। अब पहली मुँह दिखाई के करत बा? अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखत है, माई कौशल्या, माई कौशल्या कहेली समझाई। आदरणीय आप हरिचरण यादव जी पसराय कांधा की पावन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान किए, आशीर्वाद के छा रही। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहे माता कौशल्या कहेली समझाई, राम मोर यन मोल रतन मोह दिखाई, राम मोया न बोला रतन मोह दिखाई। अरे ये बात जिंदगी के, अरे ये बात जिंदगी के गाढ़ी कमाई, देहली माता तीनों मुँह के दिखाई, देहली माता। देहली माता तीनों मुँह के दिखाई, देहली माता। कहे माई कौशल्या कहेली समझाई,
सुरेश पेंटर हमारे गार्जियन जी रेभा की पाँव सरजमी से वाह ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। माई भगवती आपके काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे। वाह माई कौशल्या जाई के सीता जी के लगे बैठे। सीता जी के जब मुंह दिखाई करत आई तो समझावत आई, बेटी हाँ मेरे जीवन में मेरे राम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वाह ना ही रुपया बा, ना ही धन बा, ना ही दौलत बा, ना ही पूरा साम्राज्य बा, कुछ नहीं बा। मेरे जीवन की मेरी गाढ़े कमाई, वाह सबसे कठिन कमाई हमार लइका राम ये है। वाह आज मैं राम जी को आपको मुंह दिखाई के रूप में देती हूँ और आपसे या कहूंगी कि बेटा मेरे बेटे राम के सुख ही और दुख में साथ रहना। वाह सुख में कुछ घड़ियां बीती लेकिन दुख में माँ सीता की पूरी घड़ियां बीत गई। घड़ियां घड़ी समय। वाह अच्छा ये एक बात होता है कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भाग के ये सोच देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा तो शायद मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। आज के समय में लोग रुपया पैसा धन दौलत घर दुआर देख के शादी ब्याह तय करते हैं। वाह राजा जनक जी ने भी जब स्वयंवर रखा, धनुष भंग हुआ, राम जी के साथ शादी हुई तो राजा जनक बड़ा प्रसन्न रहे। मेरी बेटी एक ऐसे वीर योद्धा के हाथ में जा रही है, एक ऐसे पुरुष के हाथ में जा रही है जिसके साथ रहने से मेरी बेटी को सुख ही सुख प्राप्त होंगे। लेकिन वारे समय पूरी रामायण देख ले राहुल भैया, सुख से ज्यादा माई सीता के दुख मिला। इसीलिए किसी का भाग्य कोई देखा नहीं है। अच्छा केशव लम्बरदार रेभा माली गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रही। और हमारे हृदय के गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, सम्मानित बाबूजी आप त्रिवेणी यादव जी बासुपट्टी से 100 रुपए। और ये आप गार्जियन जी मूलचंद यादव जी बड़े बाबू शिव प्रताप इंटर कॉलेज से हमारे गार्जियन जी के द्वारा, हमारे गुरु जी के द्वारा ये 200 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया जिसका समय कब बीत जाए कोई देखा नहीं है। संसार में सबसे बड़ा बलवान समय ही होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे और समय चाह ले तो रंक से राजा बना दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने जा रहा था लेकिन वारे समय राज तिलक तो नहीं मिला, लेकिन साथे 14 वर्ष के वनवास मिल गया। और वारे पत्नी उस समय की पत्नी वनवास केवल राम जी को मिला था, लेकिन पत्नी के धर्म के कारण माँ सीता भी रामचंद्र जी के साथ चली गई। और बारे भाई के प्रति प्रेम लक्ष्मण जी भी साथ चले गए। वाह क्या बात है। इत मान लिया पहली मुंह दिखाई माई कौशल्या जी, मुंह दिखाई के रूप में माई सीता के राम जी का देते हैं। और दूसरी मुंह दिखाई के करत बा गुरु जी अंतरा के दूसरे अंताल में कवि जी लिखत है। चूड़ामणि दिहली सुमित्रा माई, इंद्राणी से भेंट में जवन रहली पाई। इंद्राणी से भेंट में जवन रहली पाए। इंद्राणी से भेंट में जवन रहली पाए। उका में कब आए अरे हनुमत के देहले, अरे हनुमत के देहले रावण लिया जब चोराई। देहली माता तीनों मुंह के दिखाई। देहली माता
चूड़ा मणि दिहली सुमित्रा माई। चूड़ा मणि गुरुजी चूड़ा मणि दिहली अब पाए के सिर इंद्र के पत्नी इंद्राणी जी से वाह भेंट में पाए रही। अब कामे कहाँ आए जब 14 वर्ष के वनवास में रावण माई सीता के हर के अपने लंका नगरी का जब रामचंद्र जी हनुमान जी के भेजे तन बेटा हनुमान हाँ जाओ मेरी पत्नी सीते का पता लगा करके आओ आखिर वह है कहाँ। वाह कहे प्रभु जी हमको पहचानिए कैसे वह चूड़ा मणि थमाओ तन बेटा वही मुनरी वाह ले जा करके दे देना और कह देना कि मैं रामचंद्र जी का भेजा दूत हूँ। हमार सीते ही मुनरी देख के पहचान नहीं है। वाह वैसे वो मुनरी जहाँ का बिना छोड़ कुछ बने नहीं लंका नगरी में रहे। अयोध्या नगरी में जब वही मुनरी आए तब बिना छोड़ हुआ कुछ बना नहीं। राजा दशरथ जी अपनी अंतिम सांस गिन लिए। रामचंद्र जी घर का बड़ा बेटा वनवास के लिए चला गया। वनवास के लिए जब गए तो जब उ केवट जी नैया पार करत रहे राम जी कहन कि हमरे लगे कुछ नहीं बल रही है अंगूठी है मुनरी ले लो। केवट महाराज समझ गए ना ना ये मुनरी प्रभु जी तो है मुबारक। एक खेवन हार आप है एक खेवन हार मैं हूँ। आप दुनिया की नैया पार करते हैं और मैंने नैया से आपको इस तरफ से उस तरफ कर दिया तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। ले जाइए मैं नहीं लूंगा। और जब वो मुनरी राम जी के लगे आई तो रामचंद्र जी के साथ वनवास में का भाई आप लोग जाना थे। आए करे बाद वह मुनरी जब हनुमान जी लेके लंका नगरी पहुंचे चूड़ा मणि उतार के जब लेके पहुंचे हाथ तो दिए रहे रामचंद्र जी के ना जब केवट जी का देते रहे। आज जब वह मुनरी लेके पहुंचे हनुमान जी लंका नगरी में तो लंका नगरी के कुल पतन हो गया। क्यों बचन आई एक जने नाई बचन कि जे दियो बाती दिखाई देते हाँ हम लंका वीर ई बरे चूड़ा मणि सुमित्रा माई देते कनक महल सोने के महल माई कैकेयी जी सीता जी के मुंह दिखाई में दे। और आज भी लोग बहू की मुंह दिखाई के लिए आते हैं तो यह सोच के आते हैं चला एक ही साड़ी ले लिया है साथ है 200-400 रुपया दे दिया मान ला साड़ी हमार नहीं लौटी कम से कम पैसा तो लौटी नहीं आई। इसके भी पीछे एक स्वार्थ है एक मोह है। अनुराग यादव मास्टर साहब ये मेरे गुरुजी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही समय क्या अभाव आखिरी लाइन में गुरुजी लिखते हैं कैसे गुरु बिहारी राम लाल हरि सहाय सुरेंद्र आधार नभ से फूल बरसाए अरे रुचिरा दे श्याम के अरे रुचिरा दे श्याम के कविता सोहाई देहली माता तीनों मुँह के दिखाई देहली माता देहली माता तीनों मुँह के दिखाई तीनों मुँह के दिखाई। भाव भजन भी हो गया।